गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चौथी कक्षा की पाठ्यपुस्तक झरोखा परिवेश अध्ययन में परिवार कल और आज पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अध्याय पढ़ने से पहले हम परिवार के बारे में जानेंगे। परिवार किसे कहते हैं, परिवार क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ही छत के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं। ठीक है, एक ही छत के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। जैसे कि पति पत्नी, माता पिता, बच्चे और भाई बहनों से मिलकर क्या बनता है, एक परिवार बनता है। ठीक है, आप लोग भी एक परिवार से ही आते हैं। ठीक है, किसी के परिवार में दादा दादी साथ में रहते हैं और किसी के परिवार में उसके मम्मी पापा ही साथ में रहते हैं। प्यारे बच्चों, परिवार कई तरह का होता है। ठीक है, जैसे हम जानेंगे अभी संयुक्त परिवार के बारे में। किस परिवार के बारे में, संयुक्त परिवार के बारे में। जिस परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, उनके बच्चे सब मिलकर एक साथ रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, संयुक्त परिवार कहते हैं या बड़ा परिवार कहते हैं, जिसमें सब लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं। और दूसरा जो है एकाकी परिवार है। क्या है, एकाकी परिवार है, जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। ठीक है, कौन एक साथ रहता है, माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एकाकी परिवार कहते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार जिसमें सब लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं, वो क्या होता है, हमारा संयुक्त परिवार या बड़ा परिवार होता है। और एकाकी परिवार जिसमें माता पिता के साथ उनके बच्चे रहते हैं, वो क्या है, एकाकी परिवार है। तो प्यारे बच्चों, आप परिवार के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम अपना अध्याय परिवार कल और आज पढ़ेंगे कि परिवार कल कैसे थे और आज कैसे हैं। समय के साथ साथ परिवार में क्या परिवर्तन आए हैं, क्या बदलाव आया है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, एक बच्चा है और उसका नाम क्या है, समीर है। समीर जो है, समीर फ़ोटो एल्बम देखते हुए सोच रहा है। समीर क्या देख रहा है, समीर फ़ोटो की एल्बम देख रहा है और कुछ सोच रहा है। आप लोगों जैसा ही एक बच्चा है यहाँ पर और जिसका नाम है समीर। समीर क्या देख रहा है, फ़ोटो एल्बम देख रहा है और सोच रहा है। अरे वाह, यह फ़ोटो तो हमारे पूरे परिवार की है। इसमें हैं मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, माँ पिताजी, अजय, अनु और मैं समीर। मेरी बुआ तब पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी। ठीक है, समीर एल्बम देखते हुए क्या सोच रहा है कि इस फ़ोटो में मेरे दादाजी दादी जी, ताऊ जी ताई जी, पिताजी अजय अनु
सब लोग हैं। और उस समय समीर की बुआ कहाँ गई हुई थी? पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी। देखो, सोचो और लिखो, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अब आप लोग देखिए कि इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। क्या तुम्हारे पड़ोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है? अब आप लोग बताइए कि जैसा समीर का परिवार है वैसा आप लोगों के पास पड़ोस में कोई परिवार रहता है? समीर का परिवार कैसा है? समीर का परिवार संयुक्त परिवार है। इसके परिवार में इसके दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, सब लोग हैं। तो समीर का परिवार कैसा परिवार है? संयुक्त परिवार है। आप लोगों के पास पड़ोस में भी कोई ऐसा परिवार रहता है तो आप लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चित्र देखकर अनुमान से लिखो कि परिवार के इन सदस्यों की आयु कितनी होगी। जैसे चित्र में आप लोगों ने देखा था, अब उस चित्र को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि उस चित्र में दादाजी की उम्र कितनी थी, दादी जी की कितनी थी, ताऊ जी की कितनी थी, ताई जी की कितनी थी, माता जी की और पिताजी की कितनी थी। तो दादाजी की उम्र 70 साल, दादी जी की लगभग 65 साल थी, ताऊ जी की 45 साल, ताई जी की 42 साल और माता की 33 साल, पिता की लगभग 36 साल थी। ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। जिसमें सब लोग इकट्ठे रहते हैं उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक, चाचा की शादी। यह फ़ोटो तब की है जब मेरे चाचा की शादी हुई थी। कितना मज़ा आया था शादी में। समीर क्या कह रहा है? ये जो फ़ोटो देख रहा है उसके चाचा की शादी के समय की है और वो बता रहा है कि चाचा की शादी में हमें बहुत मज़ा आया था। ठीक है, तो अब आप लोग सोचो और लिखो। समीर के चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य आया है, समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा? क्या कहकर बुलाएगा समीर उसे? चाची जी। क्या कहकर बुलाएगा? चाची जी। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता? अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो क्या होता? परिवार का एक सदस्य घट जाता। ठीक है, अपनी दादी माँ व चाची से पता करो कि शादी से पहले वे कहाँ रहती थीं। आप लोग अपनी दादी माँ व चाची जी से पता करेंगे कि वो शादी से पहले कहाँ रहती थीं। तो शादी से पहले वे कहाँ रहती थीं? अपने पिताजी के घर रहती थीं। ठीक है, कहाँ रहती थीं? अपने पिताजी के घर रहती थीं। उनसे पूछकर उनके पुराने घरों के पते लिखिए। अब आप लोग उनसे पूछ करके उनके पुराने घरों के पता इस पर लिखना है कि वे पहले कहाँ रहते थे। सोचो और लिखो। तुम किसी शादी में तो गए ही होगे। अब लिखो, दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? दूल्हा ने सूट शेरवानी और दुल्हन ने लहंगा चोली, साड़ी या गाउन। ठीक है, शादी में तुमने
क्या क्या देखा। जब आप लोग शादी में जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या देखते हैं, जो भी देखते हैं उसको लिखना है। जैसे शादी में क्या होता है, बाजे बजते हैं, कई तरह की खाने पीने की चीज़ें होती हैं, स्टॉल लगे होते हैं, मेहमानों की भीड़ लगी होती है। ठीक है। घर आई नन्ही परी। यह फ़ोटो मेरी छोटी बहन खुशी के जन्म के समय की है। बाप रे, कितना रोती थी वह सारा दिन। समीर क्या कह रहा है, यह जो फ़ोटो है उसके बहन के जन्म के समय की है। ठीक है। जब वो छोटी थी बहुत ही रोती थी। समीर के परिवार में कौन सा नया सदस्य शामिल हो गया है। समीर के परिवार में कौन सा नया सदस्य शामिल हो गया है, उसकी बहन खुशी। ठीक है। क्या पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है। अगर आप लोगों के परिवार में कोई बच्चा जन्म लिया होगा तो आप लोगों को बताना है, यहाँ लिखना है। ठीक है। खुशी के आने से समीर के घर में क्या बदलाव आए होंगे। खुशी के आने से समीर के घर में क्या बदलाव आए होंगे, तो परिवार में एक सदस्य की संख्या बढ़ गई, परिवार में नए नए खिलौने आए होंगे, सब लोग छोटे बच्चे में व्यस्त रहते होंगे। ठीक है। अब माँ कौन से नए काम करेगी। अब आप लोग बताइए, माँ कौन से नए काम करेगी। माँ खुशी की देख रेख में ज़्यादा व्यस्त रहेंगी। कभी उसके लिए दलिया बनाएंगी, कभी उसके कपड़े बनाएंगी, कभी उसको खिलाने पिलाने में व्यस्त रहेंगी। ठीक है। हमारा नया घर। यह फ़ोटो हमारे नए घर की है। पिताजी का तबादला गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया था। उनके तबादले के बाद हम गांव से यहाँ शहर में रहने आए। समीर के पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है। पहले वो कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। अब गांव से वो कहाँ आ गए हैं, शहर में आ गए हैं। ठीक है। अब समीर के परिवार में कौन कौन साथ रहते हैं। अब आप लोग बताइए कि समीर के परिवार में अब कौन कौन साथ रहते हैं। तो समीर की माताजी, पिताजी और उसकी बहन खुशी और समीर, ये लोग साथ में रहते हैं। ठीक है। समीर के परिवार का यह फ़ोटो पाठ के शुरू में दिए गए फ़ोटो से किस प्रकार भिन्न है। समीर का जो पहले फ़ोटो दिया गया था, समीर का पूरा परिवार उसमें एक साथ था, यानी कि संयुक्त परिवार था। ठीक है। अब समीर का एकाकी परिवार है, क्योंकि इसमें समीर के माता पिता, उसकी छोटी बहन खुशी और समीर साथ में हैं। तो अब इसका परिवार एकाकी परिवार हो गया है। ठीक है। समीर ने नए घर में क्या बदलाव महसूस किए होंगे। समीर जब अपने नए घर में गया होगा तो क्या बदलाव महसूस किया होगा। नए घर में उसे क्या होगा, सबकी कमी महसूस होगी, जैसे दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी। ठीक है। और वहाँ पर जो उसका घर था, ज़्यादा लोग थे तो घर भी बड़ा था। ठीक है। और यहाँ कम लोग हैं तो उसका घर भी छोटा है। गांव में
कई सारे बच्चों को जानता होगा, अपने आस पड़ोस के, उनके साथ खेलता होगा। अब यहाँ शहर में जब उसकी पहचान बनेगी तब उसके दोस्त बनेंगे, ठीक है। तो समीर कई सारे बदलाव महसूस कर रहा होगा, ठीक है। क्या तुम्हारे परिवार में भी कभी किसी सदस्य को किन्हीं कारणों से नई जगह पर जाना पड़ा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? अब आप लोग बताएंगे कि आपके परिवार में किसी को किसी नई जगह पर जाना पड़ा है, और जाना पड़ा है तो क्यों जाना पड़ा है। क्योंकि कई बार किसी सदस्य को नौकरी मिल जाती है तो भी वो नई जगह पर जाता है, पढ़ाई करना होता है तो भी वो नई जगह पर जाता है, ठीक है। अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है? अब समीर का परिवार जो है एकाकी परिवार है, ठीक है। एकाकी परिवार इसलिए है कि उसके माता पिता, उसकी बहन और समीर एक साथ रहते हैं, तो अब उसका छोटा परिवार हो गया है, एकाकी परिवार हो गया है। परिवारों में अन्य किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं? अब आप लोग सोच के बताएंगे कि परिवार में किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो भी बदलाव हो जाता है। किसी की ट्रांसफ़र हो जाती है, तबादला हो जाता है तो भी बदलाव हो जाता है। कई लोग अलग हो जाते हैं तो भी परिवार में बदलाव हो जाता है, ठीक है। समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक हैं। तुम्हारे पिताजी, माताजी क्या काम करते हैं? समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक हैं। आप लोगों के माताजी और पिताजी कहाँ क्या काम करते हैं इसमें लिखना है, ठीक है। पता करो और लिखो। अपने माता पिता या दादा दादी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनका परिवार किस प्रकार का परिवार था, उनके परिवार में कौन कौन थे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से पता करना है कि जब वो लोग अपने परिवार में होते थे तो उनका परिवार कैसा होता था, कौन कौन से लोग उनके परिवार में होते थे, उनसे पूछ करके और इसमें लिखना है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।